क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया जैसी दिखती है असल में वैसी है ही नहीं, कि कहीं ना कहीं कोई है जो पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ चला रहा है। अगर मैं आपसे कहूं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं और आप क्या देखते हैं, ये सब कुछ पहले से तय है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस रहस्यमयी ताकत को एक नाम दिया जाता है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी की कहानी आज से करीब 250 साल पहले शुरू हुई थी। 1776 जर्मनी का एक छोटा सा इलाका बावेरिया, जिसमें एक प्रोफेसर एडम वैशहाउ ने एक ग्रुप बनाया। उसने इस ग्रुप का नाम रखा द एनलाइटेड वंस, यानी कि इल्यूमिनाटी। इस ग्रुप का मकसद था पुरानी सोच को और सरकार के कंट्रोल को खत्म करना। आगे बढ़कर कुछ साल के बाद सरकार को इस पर शक हुआ और इल्यूमिनाटी पर बैन लगा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इल्यूमिनाटी पर बैन लगा दिया गया है तो क्यों आज भी इल्यूमिनाटी का नाम जिंदा है? ये एक ऐसा ग्रुप है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर जगह मौजूद है। सरकारें, जंगे, इकोनॉमी, सब कुछ इसके कंट्रोल में है। बताया जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इसके मेंबर्स हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं। तो फिर भी क्यों लोग इस पर यकीन करते हैं? शायद इसकी वजह है इल्यूमिनाटी के कुछ सिंबल्स और खास तौर पर ये आंख। कहा जाता है कि ये सिंबल्स इल्यूमिनाटी के पावर और कंट्रोल को दिखाते हैं। ट्रायंगल्स, नंबर 13, आंख, ये सब इल्यूमिनाटी के सिग्नल्स, मैसेजेस बताए जाते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में ही इल्यूमिनाटी के मैसेजेस है, या हम डर की वजह से हर चीज में पैटर्न ढूंढ रहे हैं? अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल की। दुनिया के सबसे बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, उनके वीडियोस में अजीब सिंबल्स, ट्रायंगल, आंख। लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी के जुड़ने के साथ कुछ सिग्नल्स है। उनके फेम और पावर के बदले में आत्मा का सौदा किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये सब मार्केटिंग है और कुछ कहते हैं ये सब कुछ खुले आम दिखाया जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या इल्यूमिनाटी सच में कंट्रोल करता है, या हम खुद ही डर की वजह से कंट्रोल में आ गए हैं। सच तो ये है कि आज तक इल्यूमिनाटी के होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया में पावर कुछ ही लोगों के पास होता है। शायद इल्यूमिनाटी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, शायद ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा डर है जो हमें सवाल करने से रोक रहा है। असल इल्यूमिनाटी वो नहीं जो छुपकर सब कुछ चला रहा है, बल्कि वो है जो बिना सवाल किए हुए, बिना दिखे हुए सब कुछ चला रहा है। वही अगर हम इस्लामिक व्यू ऑफ पॉइंट से इस मैटर को समझने की कोशिश करेंगे तो शैतान हमेशा इस खोज में लगा रहता है, इस कोशिश में लगा रहता है कि कैसे मैं एक इंसान के ईमान पर हमला करूं, कैसे मैं इसको ये दुनिया ही सब कुछ दिखा दूं और आखिरत को बुला दूं, खास तौर पर के इसके क्रिएटर को मैं बुला दूं। इस्लाम हमें सबसे पहले ये सिखाता है कि दुनिया में किसी को भी गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। दुनिया के कोई तंजीम, कोई इंसान ना तो दुनिया का मालिक हो सकता है और ना ही तकदीर का। आजकल इल्यूमिनाटी के नाम से लोगों के दिलों में डर फैलाया जा रहा है। कहा जाता है कि दुनिया के मशहूर लीडर्स और फनकारज, सेलिब्रिटीज इसके कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर असल मसला इल्यूमिनाटी का होना नहीं है, बल्कि असल मसला है ईमान का कमजोर होना है। इस्लाम हमें ये साफ तौर पर बताता है ना नफा, ना नुकसान, ना इज्जत, ना जिल्लत, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जब ये इंसान मान लेता है कि कोई खुफिया तंजीम, कोई खुफिया ग्रुप पावर, इज्जत दुनिया को कंट्रोल करती है, तो यही सोच आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान को शिर्क की तरफ ले जाता है। कुरान हमें ये बताता है कि वो चाले चलेंगे और अल्लाह भी तकबीर करता है, और सबसे बेहतर तकबीर करने वाला अल्लाह है। बहुत से लोग इन शैतानी सिंबल्स को दिखाकर लोगों में डर फैलाते हैं, लेकिन इस्लाम हमें ये भी बताता है कि बगैर किसी बात को तहकीक किए हुए इसे मान लेना भी गलत है। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार भी यही है कि इंसान के ईमान को कमजोर कर दे
اس کا اللہ پر سے بھروسہ ہٹا دے، لیکن مومن وہ ہے جو اندھیروں میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو اصل سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کیا الومناٹی صحیح میں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔